फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली राशन कार्ड से रिलेटेड अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी 2013 में, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 43.59% लोगों को ही राशन कार्ड का लाभ मिल सकता है, यानी वे लोग ही राशन उठा सकते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के अंदर 72,77,915 से ज़्यादा लाभार्थी नहीं हो सकते, यानी कि इतने से ज़्यादा राशन कार्ड में किसी का नाम नहीं हो सकता। एक कैपिंग लगी हुई है कि 72,77,915 लोगों से ज़्यादा का राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए, ऐसी कैपिंग दिल्ली में है, क्योंकि 43.59% 2011 की जनगणना के अनुसार इतना ही बनता है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, नहीं देखी वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना, समझ लेना कि दिल्ली में राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं। आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, तो इसकी दो कैटेगरी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, दो कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी थी AAY और दूसरी कैटेगरी थी PR। पहले बात करते हैं AAY की। AAY का मतलब अंत्योदय अन्न योजना और PR का मतलब प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और अंत्योदय अन्न योजना के तहत दिल्ली के अंदर 1,56,800 गरीब परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो अनाज देने का प्रावधान है। 1,56,800 गरीब परिवार AAY के अंतर्गत, मतलब अंत्योदय अन्न योजना के अंतर। वहीं दूसरी कैटेगरी PR कैटेगरी यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी, इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देने का प्रावधान है पर मंथ के हिसाब से। AAY के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 35 किलो और PR के अंतर्गत 5 किलो पर पर्सन के हिसाब से अनाज दिया जाता है, जिनका भी राशन कार्ड बना हुआ होता है। फ्रेंड्स, अंत्योदय अन्न योजना उन गरीब परिवारों के लिए है जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनके लिए यह योजना सरकार ने रखी है। जैसा कि मैंने बताया कि अंत्योदय योजना में 1,56,800 परिवारों को राशन दिया जाएगा 35 किलो पर परिवार के हिसाब से। लेकिन जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो उस समय 78,000 लोगों को राशन दिया जाता था। 78,000 समथिंग लोगों को राशन दिया जाता था अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो पर परिवार के हिसाब से। लेकिन आज 2024 में ये संख्या बढ़ने की बजाय घट गई। ये संख्या हो गई 68,000। इस समय करंट में 68,000 लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन दिया जाता है। और कैपिंग कितने की है? 1,56,800। तो इस तरह से लगभग 90,000 के आसपास परिवार ऐसे हैं जिनको राशन मिल सकता है अंत्योदय योजना के तहत। फ्रेंड्स, पूरे देश के अंदर किसी भी सरकारी जो राशन की दुकान होती है, उस पे जो राशन मिलता है वह देती है केंद्र सरकार, और उस राशन को वितरण करने का काम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है राज्य सरकार का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का। तो अंत्योदय योजना के तहत भी जो राशन देती है वह देती है केंद्र सरकार, सिर्फ वितरण करने का काम होता है दिल्ली सरकार या फिर कोई दूसरे स्टेट में देती है तो किसी दूसरे स्टेट की सरकार का। लेकिन अंत्योदय योजना में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें लोगों की संख्या लगातार घटती चली गई है। पहले 78,000 थे 2015 के आसपास, और आज 68,000 है। तो अंत्योदय योजना में उन गरीब परिवारों को रखा जाता है जो कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, यानी कि BPL फैमिलीज़ को। लेकिन दिल्ली के अंदर राशन कार्ड जहाँ बनने चाहिए थे BPL फैमिलीज़ के, उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई, सब कुछ तैयार कर लिया गया, लेकिन जो दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन है, उन्होंने उस फाइल पे साइन ही नहीं किया, और काफ़ी सालों से इस चीज़ को लटकाया हुआ है। और अंत्योदय योजना के तहत जो लोग पात्र हैं, जो एलिजिबल हैं राशन के लिए, उनको भी राशन नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से 90,000 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अंत्योदय योजना के तहत एलिजिबल है, लेकिन उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। फ्रेंड्स, दिल्ली विधानसभा में इस बात का मुद्दा उठाया गया, तो अंत्योदय योजना के तहत लोगों की, जो पात्र लोग हैं, उनकी सूची बनाई गई। लेकिन सूची बनने के बाद भी उस पर मंत्री जी के हस्ताक्षर ना हो पाने के कारण यह फाइल आगे बढ़ नहीं पाई और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। फ्रेंड्स, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के LD से इसकी शिकायत की। उन्होंने बताया कि भाई
इस समय दिल्ली में 1,56,800 पे कैपिंग है अंत्योदय योजना की, लेकिन इस समय फ़िलहाल सिर्फ 68,000 लोगों को ही राशन मिल पा रहा है। तो ऐसे में 90,000 लोग ऐसे हैं जो कि पात्र होते हुए भी, जो एलिजिबल होते हुए भी राशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो दिल्ली के एलजी मिस्टर वी.के. सक्सेना ने तुरंत दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से बात की और उनको इस मामले की पूरी जांच करने के लिए बोला गया है। और बोला गया है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और जो भी लोग पात्र हैं, जो भी लोग एलिजिबल हैं इस योजना के लिए, अंत्योदय अन्न योजना के लिए, उनको राशन कार्ड बना के फटाफट दिए जाए। किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं दिल्ली के जो मंत्री हैं, इमरान हुसैन खाद्य मंत्री, वह इस फाइल पे साइन करते हैं नहीं करते। अल्टीमेटली यदि करे ना करे, दिल्ली के एलजी चाहें तो उन लोगों का राशन कार्ड आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है ऐसे लोगों के लिए जो कि बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए पिछले कई सालों से प्रयासरत थे और उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहा था। लेकिन इस मामले में एलजी के हस्तक्षेप के बाद ये आशा जगी है कि 90,000 परिवारों को उनका कार्ड मिल जाएगा और जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।